वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पूरे देश में इस वक्त अगर चर्चा है तो सिर्फ कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड की और विकास दुबे की। वारदात को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इस बीच यूपी पुलिस में बिठूर थाने के एसएचओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने उस खौफनाक रात की आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि वो तो कयामत की रात थी। इस रिपोर्ट में जानते हैं कौशलेंद्र की कहानी हमारी जुबानी। बता दें कि कौशलेंद्र भी उस दिन उस टीम में शामिल थे जो विकास दुबे को पकड़ने के लिए 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात बिकरू गांव गई थी। कौशलेंद्र ने बताया कि किस तरह पुलिस टीम विकास दुबे के जाल में फंस गई और 8 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा बैठे। कौशलेंद्र ने बताया कि मुझे दबिश की सूचना चौबेपुर एसएचओ विनय तिवारी ने दी थी। हम रात करीब 12:30 बजे कार्रवाई के लिए निकले। विनय तिवारी भी हमारे साथ दबिश देने गए थे। चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है, तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे। और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वो नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार कर दिया था। बिकरू गांव पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ियां विकास दुबे के घर से 150-200 मीटर की दूरी पर छोड़ दी, क्योंकि जेसीबी से रास्ता ब्लॉक था। हम सभी पैदल ही उसके घर तक जा रहे थे, लेकिन छत पर बदमाश हमारे इंतजार में घात लगाए बैठे थे। हम विकास के घर तक पहुंचे भी नहीं थे कि चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। अचानक हुए इस हमले से हम सभी हैरान रह गए और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसे जहां जगह मिली वो वहीं दुपक गया। क्योंकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। लेकिन डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए। कौशलेंद्र के मुताबिक महज 2 मिनट में ही हालात हमारे काबू से बाहर हो चुके थे। हमने पलटवार करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि हमलावर छतों पर छिपे हुए थे और हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा से मोमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। वो ऊंचाई पर थे जिसका उन्हें फायदा मिला और ताबड़तोड़ फायरिंग करके उन्होंने हमारी टीम के अधिकतर लोगों को घायल कर दिया था। बातचीत के दौरान कौशलेंद्र ने बताया कि बदमाशों की फायरिंग से वो भी घायल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने 2 साथियों की जान भी बचाई। मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सिंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी, तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। कौशलेंद्र बताते हैं कि कार्रवाई के दौरान मेरे साथ मौजूद 2 अन्य अफसर भी घायल हो गए। चूंकि वो मेरे साथ थे तो मुझे लगा उनके घायल होने का जिम्मेदार मैं ही हूं। ऐसे में मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें फायरिंग रेंज से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि विकास दुबे को रेड की सूचना चौबेपुर थाने से दी गई थी। इस मामले में चौबेपुर थाने के कई पुलिसकर्मी शक के घेरे में हैं। पुलिस गिरफ्त में आए विकास दुबे के एक सहयोगी ने बताया कि उसके बॉस को पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी पुलिस से ही मिली थी। इसका पता चलते ही विकास दुबे ने हथियारों से लैस अपने साथियों को बुला लिया और घात लगाकर 50 सदस्यीय पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल चौबेपुर के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले में कौशलेंद्र से पूछा गया कि क्या विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहे थे। कौशलेंद्र बोले कि ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक लाइन में आगे बढ़ रहे थे। आपको बता दें कि विकास दुबे पर हत्या के प्रयास के 60 से ज्यादा केस दर्ज है। इसके अलावा उस पर किडनैपिंग, फिरौती और दंगा कराने के भी आरोप हैं। वो 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद से फरार है। इस रिपोर्ट में हमने आपको 2 जुलाई की रात कानपुर में हुए नरसंहार की एसएचओ कौशलेंद्र की आंखों देखी दास्तान अपनी जुबानी सुनाई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पुलिस की कार्रवाई की सूचना साथी पुलिसकर्मियों ने ही दी थी? अगर ऐसा हुआ है तो दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
वहीं कुख्यात विकास दुबे को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। कानपुर हत्याकांड से जुड़े हर अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।